Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मेरठ के कैंट क्षेत्र स्थित ये बंगला मेरठ और आसपास के इलाकों में भूतिया महल के नाम से मशहूर है। यूँ तो बंगला किस्सा ज़माने में शहर की शान हुआ करता था, लेकिन अब पुराना और जर्जर पड़ चुका ये बंगला लोगों को डर के पर्याय के अलावा कुछ नहीं है। शहर की जीपी ब्लॉक स्थित इस बंगले को लेकर लोगों में अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बन चुके मेरठ के इस भूतिया बंगले को देश के 10 सबसे ज़्यादा डरावनी जगहों में शुमार किया गया है। ये 3 ऐसे बंगले हैं जो कभी इलाके की शान हुआ करते थे, लेकिन आज ये आलीशान इमारतें जर्जर होकर लोगों को भयक्रांत करती हैं। इस बिल्डिंग की लोकेशन भी ऐसी ही है, कोई भी वहाँ जाने से पहले 100 बार सोचे। चारों तरफ घना जंगल और बीच में 3 बंगले। इस बंगले के बारे में जितनी मुँह उतनी बातें कही जाती हैं। कोई कहता है कि यहाँ लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत कभी बिल्डिंग के ऊपर तो कभी बिल्डिंग के बाहर आते हुए दिखाई देती है। हालांकि कई लोगों को तो दावा है कि उन्होंने खुद ऐसे साय को बिल्डिंग की छत पर टहलते हुए देखा। हालांकि कुछ लोग यहाँ मोमबत्ती की रोशनी में 4 लड़कों को शराब पीते हुए देखे जाने की बात कहते हैं। यह इमारत 1930 की बनी हुई है। बताते हैं कि दशकों इस बिल्डिंग में अकेले रुकने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। 2 बिल्डिंग में कोई नहीं रहता है, लेकिन एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में 6 लोग रहते हैं, जिन्हें आर्मी ने केयरटेकर के तौर पर रखा है। यहाँ रह रही एक महिला का कहना है कि उसने महिला को देखा है जो लाल रंग की साड़ी पहने हुए है। महिला उस कथित भूत की बातें बोलते बोलते सहम सी जाती हैं। उसका कहना है कि यहाँ आने जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। जीपी ब्लॉक स्थित इस बंगले के बारे में वहाँ के चौकीदार करने वाले स्वर्ण ने बताया कि उनके पिता परिवार के साथ वहां रहकर चौकीदारी करते थे। एक दिन पास स्थित कंपनी बाग चौराहे पर दरोगा डिसूजा की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके कुछ दिन बाद लोगों को एक आत्मा दिखने लगी, जिसके बारे में कहा गया ये दरोगा डिसूजा की आत्मा है। स्वर्ण ने बताया कि उनके पिता सोहनलाल 1945 में आकर बसे थे। बाद में देश आज़ाद होने पर अंग्रेज़ परिवार इस बंगले को खाली कर चला गया। उसे जाने के बाद जो इस बंगले में रहने आया उसे इसमें किसी आत्मा के होने का डर बैठ गया, जिसके बाद ये बंगला खाली हो गया और अभी भूत बंगले के नाम से जाना जाता है। श्रवण भी इस बंगले से दूर अलग स्थान पर रह रहा है। इस बंगले की ओर अब कोई जाना पसंद नहीं करता। बंगले के आसपास घनी झाड़ियाँ उगाई हैं। कैंट एरिया होने के कारण आम आदमी का जाना यहाँ वैसे भी प्रतिबंधित है।